आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। ब्राजील में जारी G20 सरबराह इजलास का एलामिया जारी, पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल का अज़्म, आलमी मसाइल के जल्द हल पर भी जोर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराह इजलास में उठाई ग्लोबल साउथ की आवाज, कहा भारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फरोग़ देने और गुर्बत के खात्मे के लिए है पुरअज़्म। पीएम मोदी ने G20 के मौके पर कई ममालिक के सदूर और वज़ीर आज़म से की मुलाकात और दो तरफ़ा बातचीत, बाहिमी मफादात और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दिल्ली में दम घुटने वाली आलूदगी की वजह से JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऑनलाइन क्लासेस का फैसला। दिल्ली नोएडा के तमाम स्कूल बंद, आज से तमाम तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू। लॉटरी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मुल्क भर में 22 मकामात पर छापे मारे। 6.42 करोड़ रुपए और 12.41 करोड़ रुपए की FDR बरामद। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। ब्राजील में G20 सरबराह इजलास के लिए जमा होने वाले आलमी रहनुमाओं ने यूक्रेन की जंग और मगरबी एशिया के बहरान जैसे आलमी मसाइल के जल्द हल पर जोर दिया है। कॉन्फ्रेंस के एलामिया के मुताबिक रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और उसकी तमाम शक्लों की शदीद मजम्मत की। कॉन्फ्रेंस में तमाम आलमी मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तलाश करने पर जोर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि पायदार तरक्की और खुशहाली अमन के जरिए ही हासिल की जा सकती है। इजलास में यूक्रेन में जंग पर तशवीश का इजहार किया गया और एक जामे, मुनसिफाना और पायदार अमन की कोशिशों की हिमायत की गई। इसके अलावा क़याम अमन की समत में आगे बढ़ने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को एक रहनुमा के तौर पर तस्लीम करने पर भी जोर दिया गया। मगरबी एशिया के बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए गजा में इंसानी अलमिया और लेबनान में बढ़ते हुए तनाज़ात का भी जिक्र किया गया। एलामिया में इंसानी इमदाद और जान बचाने की कोशिशों को बढ़ाने की फौरी जरूरत पर भी जोर दिया गया। एलामिया में इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान दो रियासती हल की हिमायत का इयादा किया गया, जिसमें दो आज़ाद ममालिक इसराइल और फिलिस्तीन के क़याम की सहूलत की बात की गई। एलामिया में गजा और लेबनान में जामे जंगबंदी की भी हिमायत की गई। ब्राजील में G20 सरबराह इजलास में अहम उमूर पर बातचीत हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने समाजी शमूलियत और भूख और गुर्बत के खिलाफ जंग के मौजू पर G20 इजलास से खिताब करते हुए सदर लूला को उनकी सदारत के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने SDG के अहदाफ के हुसूल को दी जाने वाली तरजीहात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने शमूलियत पर मबनी तरक्की, ख़वातीन की ज़ेर क़ियादत तरक्की और नौजवानों की ताकत पर तवज्जो मरकूज़ की है। इसके अलावा ग्लोबल साउथ की उम्मीदों और उमंगों को रफ्तार दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वाज़ेह है कि एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तक़बिल इस सरबराही इजलास में उतना ही अहम है जितना गुज़िश्ता बरस था। वज़ीर आज़म ने भारत के तजुर्बात और कामयाबी की कहानियां बताते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 बरस में भारत में 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला गया है और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से 55 करोड़ लोग फायदा उठा रहे हैं और अब 70 साल से ज्यादा उम्र के 6 करोड़ बुजुर्ग शहरी भी मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की ज़ेर क़यादत तरक्की और समाजी शमूलियत पर तवज्जो मरकूज़ रखते हुए 30 करोड़ से ज्यादा ख़वातीन माइक्रो एंटरप्रेन्योर को बैंकों से मुंसलिक किया गया है और उन्हें कर्जों तक रसाई फराहम की गई है। फसल बीमा योजना का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2000 करोड़ अमरीकी डॉलर का फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा की इमदाद दी गई है। इसके अलावा किसानों को 300 बिलियन अमरीकी डॉलर के इदारा जाती कर्जे भी दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत न सिर्फ ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहा है बल्कि ग़िज़ाइयत पर भी तवज्जो दे रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मरबूत न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम स्कीम, आंगनवाड़ी और न्यूट्रिशन 2.0 खास तौर पर हामिला ख़वातीन, नौज़ायदा बच्चों, 6 साल से कम उम्र के बच्चों
और नौउम्र लड़कियों के लिए ग़िज़ाइयत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मिड डे मील स्कीम के जरिए स्कूल जाने वाले बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में भी अपना ताउन दे रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने हाल ही में मलावी, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे को इंसानी इमदाद फराहम की है। उन्होंने मज़ीद बताया कि हमने सिर्फ कुदरती काश्तकारी और नामियाती काश्तकारी पर ही नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी पर भी तवज्जो मरकूज की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम निशरी अन्न को फ़रोग़ देकर पायदार ज़राअत, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, ग़िज़ाइयत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज की है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने समाजी और माली शमूलियत को काबिल बनाया है। उन्होंने बताया कि तवक्कुआती अज़ला और ब्लॉक प्रोजेक्ट के साथ हमने शमूलियत पर मबनी तरक्की का एक नया मॉडल बनाया है जो कमजोर तरीन रवाबित को मजबूत करता है। वज़ीर आज़म मोदी ने भूख और गुर्बत के खिलाफ आलमी इत्तेहाद के लिए ब्राज़ील के इक़दाम की हिमायत की। जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में मुनक़्क़िद होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हॉल पहुंचे तो सदर लूला डी सिल्वा ने उनका इस्तकबाल किया। भारत ब्राजील और जनूबी अफ्रीका के साथ G20 ट्राइका का हिस्सा है और जारी G20 सरबराह इजलास के मबाहिसों में फ़ाल तौर पर ताउन कर रहा है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर ब्राज़ील में इंडोनेशिया के सदर प्रवाओ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने जामी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल किया। इसके अलावा नए शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत के दौरान ताउन के जिन शोबों पर तबादला ख्याल किया गया उनमें तिजारत, सिक्योरिटी, सेहत की देखभाल और अद्वियात शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पुर्तगाली हममंसब लुइस मोंटेनेग्रो से भी मुलाकात की। बातचीत के दौरान दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत दिफाई ताल्लुकात और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया। पीएम मोदी ने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे शोबे दोनों ममालिक के दरमियान ज्यादा ताउन के मौक़े फराहम करते हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इतालवी हममंसब जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत के दौरान दिफा, सलामती, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। पीएम मोदी और उनके इतालवी हममंसब ने सकाफत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत इटली मुश्तरका स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के पीएम से भी मुलाकात की। बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाकर काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू इकॉनमी को वसअत देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने जिद्दत और तहकीक जैसे शोबों में करीबी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने इस साल के शुरू में पेरिस ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की कामयाब मेज़बानी पर फ्रांस के सदर को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने खला, तवानाई और AI जैसे शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों मुल्क अवाम से अवाम के रवाबित बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बरतानवी हममंसब के स्टॉर्मर से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने बरतानिया के साथ जामी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को भारत के लिए एक अहम तरजीह करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी, सब्ज़ तवानाई, सिक्योरिटी, इख्तरा जैसे शोबों में हम मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हम तिजारत के साथ सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराह इजलास के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया और अपने बाहिमी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने पर जोर दिया।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराह इजलास के मौके पर सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। और G20 सरबराह इजलास गुज़िश्ता साल भारत में होने के बाद अब इस साल ब्राजील में मुनक़िद हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि इस बार ब्राजील भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम कर रहा है। अपने कयाम के बाद ये पहला मौका है कि जब G20 ग्रुप की सदारत 4 उभरती हुई मईशतों ने की और इस साल भी ऐसा है, यानी कि 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और इस साल ब्राजील और 2025 में जनूबी अफ्रीका। अब जब बात आती है कि कैसे ब्राजील भारत के तय करदा एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम कर रहा है, तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहला एजेंडा खुराक की हिफाजत और भूख का खात्मा है। भारत और ब्राजील दोनों ने G20 में अपने एजेंडे सेटिंग के जरिए उभरती हुई मंडियों और तरक्की पजीर मईशतों की जरूरियात को उजागर करने की कोशिश की है। G20 की सदारत के तहत भारत ने आलमी रहनुमाओं को ज़राई तहकीक, खादों तक रसाई, सलाहियत साजी और मार्केट की शफाफियत पर ताउन करने पर आमादा किया, ताकि कमजोर आबादियों में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फरोग़ दिया जा सके। अब ब्राजील ने G20 के सरबराह की हैसियत से इस सरबराही इजलास में भूख और गुर्बत के खिलाफ आलमी इत्तेहाद शुरू करने के अपने इरादे का ऐलान किया है। दूसरा एजेंडा मौसमियात और मौसमियाती मालियात है। आबो हवा और मौसमियाती मालियात पर ब्राजील की G20 सदारत भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका का ये सैरुखी G20 सदारत ग्लोबल साउथ की तरक्की और आबो हवा की माली इमदाद की तरजीहात पर जोर देगा। तीसरा एजेंडा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत और ब्राजील की G20 सदारतों के दरमियान तसलसल का एक और शोबा डिजिटल नेटवर्क के जरिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी है। भारत और ब्राजील दोनों खुद को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आलमी मार्केट लीडरों के तौर पर पोजीशन में रखते हैं और अपनी डिजिटल अदायगी और शिनाख्ती मॉडल्स को बाकी दुनिया को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। चौथा एजेंडा बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं। G20 की अपनी सदारत के दौरान भारत ने नई दिल्ली एलामिया के जरिए बैनुल-अक़वामी कसीर जहती इदारों में इस्लाहात का मुतालबा किया। नई दिल्ली एलामिया को आगे बढ़ाते हुए ब्राजील ने बैनुल-अक़वामी कसीर जहती इदारों जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस्लाहात पर जोर देने की बात की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आलमी मफादात से मुतालिक इन अहम एजेंडे को तमाम G20 ममालिक की हिमायत हासिल होगी और हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। अजय मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ईडी ने तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब की रियासतों में 22 मकामात पर तलाशी मुहिम चलाई है। ये कार्रवाई सैंटियागो मार्टिन और उसकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, होटल बिजनेस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और दीगर साथियों के खिलाफ की गई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने PMLA 2002 की दफात के तहत तहकीकात की हैं। तलाशी के दौरान ईडी ने तहकीकाती कार्रवाई में 12.41 करोड़ रुपए मालियत के FDR के साथ मुजरिमाना दस्तावेजात, डिजिटल आलात, नकद रकम जब्त की है। ईडी ने 6.42 करोड़ रुपए मुंजमद भी कर दिए हैं। और बात करेंगे फिजाई आलूदगी की। दिल्ली NCR में आलूदगी की सतह बदस्तूर खतरनाक सतह पर है। आलूदगी का असर तालीमी इदारों पर भी नजर आ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU में ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला किया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 23 नवंबर तक और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 22 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि 25 नवंबर को फिजिकल मोड में बाकायदा क्लासेस दोबारा से शुरू होंगी। दिल्ली NCR में 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इन तलबा के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में प्राइमरी से 12वीं क्लास के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने के अहकाम दिए गए हैं।
नोएडा के डीएम के जारी करदा हुक्म में कहा गया कि 23 नवंबर तक सबके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाएं और 23 नवंबर के बाद सूरत हाल को देखकर मजीद फैसला किया जाएगा। बढ़ती हुई आलूदगी पर काबू पाने के लिए ग्रैप का चौथा मरहला नाफिज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बगैर इजाजत ग्रैप 4 को न हटाने की सख्त हिदायत जारी की है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत के दौरान अमरीका के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सरमायाकारी का मरकज बनेगा। वॉल स्ट्रीट के एक बड़े माहिर ने इस इम्कान का इजहार किया है। सिटी ग्रुप इंक के एग्जीक्यूटिव नायब सदर विश्वास राघवन का कहना है कि सरमायाकार $3 ट्रिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सारिफीन के शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। भारत के पास पैदावार और खपत दोनों की सलाहियत है, ताहम दोस्त जराए पर तवज्जो देने और बड़ी आबादी की जरूरियात को पूरा करने की भी जरूरत है। राघवन का कहना है कि भारत खुद एक बड़ा बाजार है, नेस ट्रंप के भारत के हक में होने की वजह से उसे बड़ा फायदा मिल सकता है। राघवन के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग पर हुकूमत की तवज्जो, एक नए अमीर तबके के उभरने और बड़ी मंडियों में भारतीय मईशत की तेज तरीन कंपाउंड सालाना शरह नमू 7% से बढ़ने की पेशेनगोई की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टॉक मार्केट ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में अमरीकी डॉलर के लिहाज से उभरती हुई मार्केट में बेहतरीन मुनाफा दिया है। आमदनी में इजाफिया इसकी बड़ी वजह रहा है। राघवन ने कहा है कि तेजी से बढ़ती हुई दौलत और बैंकारी इस्लाहात ने भारतीय कॉर्पोरेट्स को भी कर्ज से निजात दे दी है। वो आलमी प्लेटफॉर्म पर सबसे आगे है। राघवन ने मजीद कहा कि अब हमारे पास ऐसी कंपनियां हैं जो क्लास में बेहतरीन हैं। वो भारत को दुनिया के सामने लाने में गैर मामूली काम कर सकते हैं। पहली बार वजारत दाखिला ने डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर धोखाधड़ी से मुतालिक इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में एक स्टॉल लगाया है। यहाँ स्टॉल पर साइबर फ्रॉड से निपटने और उससे आगाह रहने के बारे में मालूमात फराहम की गई। यहाँ साइबर फ्रेंड साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करेगा। साइबर फ्रेंड साइबर फ्रॉड से बचने में कैसे मदद करेगा, बता रहे हैं हमारे नामा निगाह गिरीश निशाना। क्या आप सच में साइबर अपराध से सुरक्षित हैं? क्योंकि आए दिन काफ़ी संख्या में लोगों के साथ साइबर ठगी होती है और ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक स्टॉल लगाया गया है साइबर अपराध का। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निशांत कुमार जी, निदेशक हैं। ये स्टॉल जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत हमारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, जिसको हम I4C के नाम से जानते हैं। ये भारत में जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं उनका एक नोडल एजेंसी है जो कोऑर्डिनेट डिफरेंट एजेंसीज़ में और स्टेट पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करती है उनके बीच समन्वय स्थापित करके और साइबर अपराधों के नियंत्रण, उनके इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और सबसे बड़ी बात है प्रिवेंशन, यानी इनकी रोकथाम की दिशा में कार्य करती है। चूँकि प्रिवेंशन जो है वो आपको पता है सतर्कता ही सुरक्षा की पहली पंक्ति है, तो हम चाहते हैं कि जो भी देश के नागरिक हैं वो पहले से उनको पता रहे कि साइबर अपराध से किस प्रकार बचा जा सकता है और अगर आप गलती से दुर्भाग्य से अपराध के शिकार हो गए तो आपको क्या करना है। तो हमारा 1930 जो एक टोल फ्री जो भारत सरकार का नंबर है जी गृह मंत्रालय का, जिस पर आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, या हमारा पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। यहाँ पर जाकर आप साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे बढ़कर हमारा मुख्य उद्देश्य है जो हमारे I4C का सोशल मीडिया हैंडल है, आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल जिसका नाम है साइबर दोस्त। वहाँ हम जो ये डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी क्रिमिनल्स के दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं, नए नए तरीके से अपराध होते रहते हैं, उनके बारे में सूचना डालते हैं। तो अगर लोग फॉलो कर रहे हैं इस हमारे सोशल मीडिया हैंडल को तो उनको पहले से पता रहेगा कि ये अपराध जो कॉल आ रहा है ये फेक है या रियल है, या फिर कोई अगर ऐसा कॉल आया तो उसकी रिपोर्ट कैसे करनी है। तो ये पहली बार हमने प्रयास किया है और हमें इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये सेल्फी स्टैंड बनाया है, जी। क्या दिखाने का प्रयास किया? देखिए, हमने एक्चुअली हमारा उद्देश्य ये था कि जो ट्रेड फेयर है यहाँ पे जन साधारण आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो बहुत टेक सेवी नहीं है, मतलब आम नागरिक हैं, उनको कैसे खींचा जाए। तो हमने जो लगा कि जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, ये हमारे गृह मंत्री महोदय के आग्रह पर इन्होंने हमारे लिए प्रचार भी किया है और संदेश भी दिए हैं साइबर क्राइम के विरुद्ध। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक इनके मशहूर डायलॉग को यूज़ करते हुए, जो कि हमारा साइबर दोस्त है, तो हमने एक ऐसा बनाया और काफ़ी लोग इस कटआउट को देख करके यहाँ आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं और साइबर दोस्त को फॉलो भी कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने डिजिटल डिस्प्ले लगाए हैं जहाँ हमने छोटे छोटे वीडियोज़ और छोटे छोटे जो हमारे क्लिप्स हैं जो हमारे साइबर दोस्त पे जाते हैं उनको
चला रहे हैं। और आप देखेंगे हमने जो ब्रोशर्स बनाए हैं उसको भी हमने बड़े ही रोचक तरीके से बनाया है। बहुत ही अच्छा प्रयास कह सकते हैं गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। आप भी अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आ रहे हैं तो ये साइबर दोस्त देखना ना भूलें। यहाँ पर आपको साइबर अपराध से जुड़ी तमाम बातें जानकारी मिल जाएंगी और आप अपने आप को साइबर ठगी होने से बचा भी सकते हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और नाज़रीन अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक। ज़िमनी असम्बली इंतखाब की तशहीरी मुहिम ख़त्म, पोलिंग कल। बीजेपी और SP ने ताकत झोंकी, मायावती ने एक बार फिर रैली में शिरकत नहीं की। इसके बाद की अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं। आलूदगी, दिल्ली NCR में 12वीं जमात तक के तमाम स्कूलों को बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। इस दौरान बढ़ती आलूदगी में रेल खदमात भी मुतासिर हुई हैं, घंटों ताख़ीर से चल रही हैं। दर्जनों ट्रेनें। NCR की तमाम इलाकों में ग्रेड 4 को सख्ती से नाफिज करने की हिदायत जारी की गई है और साथ ही साथ एक UI 450 से नीचे आने के बावजूद अदालत के हुक्म के बगैर ग्रेड 4 ना हटाने का हुक्म भी जारी किया है। इस दौरान JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी ऑनलाइन क्लासेस मोड में जाने का फैसला किया है। इसके बाद की जो खबर है वो भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से और ये महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला से मुतालिक है। अनिल देशमुख पर जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, अगले हुक्म तक ग्रेड 4 को दिल्ली NCR से नहीं हटाया जाएगा, स्कूल बंद रखने की दी गई हिदायत। और इसके बाद की जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो है राजनाथ आसियान ममालिक के वज़ीर दिफा की मीटिंग के लिए जाएंगे लाहौर। सहाफ़त की यह खबर। अगली खबर राष्ट्रीय सहारा से। साबिक DG दूरदर्शन एसएम खान सुपुर्द खाक। और इसके बाद की जो हम खबर ले रहे हैं वो G20 से मुतालिक है। ये सुर्खी बनाई है राष्ट्रीय सहारा ने। G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म मोदी की शिरकत। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियां। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। खेल की खबरों में बिहार में खेले जा रहे खवातीन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मुकाबले में आज भारतीय टीम सेमीफाइनल मैच में जापान से टकराएगी। इससे कबल ग्रुप मरहले में हिंदुस्तानी टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले से कबल जापान को 3-0 से शिकस्त दी थी। सेमीफाइनल से कबल ये जीत किसी टॉनिक से कम नहीं है। टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 15 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। टीम ने 26 गोल स्कोर किए जबकि सिर्फ 2 गोल इसकी तरफ हुए। जापान 5 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर रहा है। उसने 6 गोल स्कोर किए और 9 गोल उसकी तरफ से हुए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।